हेलो एवरीवन, 9 सितंबर से लेकर 11 सितंबर के बीच स्टॉक मार्केट में 3 इंपॉर्टेंट कंपनीज के आईपीओ ओपन होने वाले हैं। ऐसे में हम सभी के लिए यह डिसाइड करना मुश्किल हो जाता है कि किस आईपीओ में अप्लाई करें एंड किस आईपीओ को अवॉइड कर दें। ऐसे ही एक कंपनी है टोलिन्स टायर्स लिमिटेड एंड इस कंपनी का भी आईपीओ कल से स्टॉक मार्केट में ओपन होने वाला है। इसके अलावा बजाज हाउसिंग फाइनेंस का आईपीओ भी है एंड नेक्स्ट यहां पर क्रॉस लिमिटेड कंपनी का भी आईपीओ मार्केट में ओपन होने वाला है। आज के इस वीडियो में हम टोलिन्स टायर्स लिमिटेड कंपनी के बारे में सभी डिटेल्स डिस्कस करने वाले हैं कि कंपनी क्या करती है, कंपनी का सेक्टर कैसा है, कंपनी का अभी जीएमपी क्या चल रहा है एंड हमें इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या फिर अवॉइड कर देना चाहिए। आई होप इस वीडियो को देखने के बाद आप सभी के डाउट्स क्लियर हो जाएंगे एंड आप भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू बना पाएंगे कि आपको इस आईपीओ में अप्लाई करना है या फिर नहीं। सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि कंपनी करती क्या है। टोलिन्स टायर कंपनी टायर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है एंड इसके अलावा इस कंपनी का कोर बिजनेस टायर रीट्रेडिंग का भी होता है। टायर रीट्रेडिंग का सबसे पहले हम मतलब समझ लेते हैं। जब भी कोई टायर रोड पर लंबे टाइम तक यूज होता है, चाहे वो ट्रक का टायर हो या फिर किसी ट्रैक्टर का टायर हो, देन लंबे टाइम तक यूज होने के कारण उनका जो रबर का आउटर लेयर होता है टायर का, वो खराब हो जाता है, यानी कि वो घिस जाता है। देन उसे चेंज करना होता है। सो ये कंपनी उसके आउटर लेयर में जो भी यहाँ पर रबर का मटेरियल लगाया जाना है उसका मैन्युफैक्चरिंग करती है। इसके अलावा ये कंपनी उस टायर के आउटर लेयर को लगाने के लिए जो भी यहाँ पर गम का यूज होना है या फिर जो भी मटेरियल उसमें लगाया जाना है उसका भी मैन्युफैक्चरिंग करती है। इसके अलावा ये कंपनी, जैसा कि मैंने आपको बताया, टायर्स का भी मैन्युफैक्चरिंग करती है, बट इस कंपनी का मेजर बिजनेस टायर रीट्रेडिंग के थ्रू होता है। अब अगर हम इस कंपनी के एक्सपोर्ट की बात करें तो ये कंपनी 40 से भी ज्यादा दूसरे कंट्रीज को टायर एक्सपोर्ट करती है एंड इसके अलावा अगर हम लोकेशन की बात करें तो इसमें मिडिल ईस्ट, ईस्ट अफ्रीका, जॉर्डन, केन्या एंड इजिप्ट जैसे कंट्रीज आ जाते हैं। सो फ्रेंड्स, आई होप आप सभी को कंपनी का बिजनेस मॉडल क्लियरली समझ आ गया है। अगर समझ आ गया है तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। ओवरऑल अगर हम समरी में बात करें तो ये जो कंपनी है वो डिफरेंट टाइप ऑफ आइटम्स का मैन्युफैक्चरिंग करती है जो कि टायर से रिलेटेड होते हैं। एंड अगर हम सेक्टर्स की बात करें तो इसमें 2 व्हीलर टायर्स, 3 व्हीलर्स, इसके अलावा लाइट कमर्शियल व्हीकल्स, एग्रीकल्चर टायर्स यानी कि जो ट्रैक्टर में यूज किए जाते हैं, इसके अलावा ट्रेड रबर यानी कि ट्रेडिंग के लिए जो रबर का यूज किया जाता है वो। नेक्स्ट यहाँ पर आ जाता है बॉन्डिंग गम यानी कि जो गम टायर में यूज किया जाता है वो। नेक्स्ट टायर फ्लैप्स एंड वल्केनाइजिंग सॉल्यूशंस ये कंपनी प्रोवाइड करती है। सो ओवरऑल इस कंपनी का जो मेन यहाँ पर फोकस एरिया है वो टायर एंड इसके अलावा रबर मटेरियल्स एंड गम्स का रहता है। अब हम इस कंपनी के बाकी सब डिटेल्स की यहाँ पर बात कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम कंपनी के फाइनेंशियल्स डिस्कस कर लेते हैं। तो कंपनी के जो ओवरऑल फाइनेंशियल है वो अगर मैं यहाँ पर समरी में आपको बताऊं तो सबसे पहले अगर हम एसेट्स की बात करें तो मार्च 2024 में इनके एसेट्स 221 करोड़ के आसपास के थे एंड अगर हम रेवेन्यू की बात करें तो ये 228 करोड़ के आसपास का था। अगर हम प्रॉफिट की बात करें तो ये 26 करोड़ के आसपास है एंड अगर हम इनके पुराने प्रॉफिट से कंपेयर करें तो पहले इनका प्रॉफिट 66 लाख के आसपास का था जो कि डायरेक्टली यहां पर बढ़कर 26 करोड़ के आसपास हो गया है। तो आप देख सकते हैं यहां पर कंपनी का जो ओवरऑल प्रॉफिट है उसमें हमें अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है। नेक्स्ट अगर हम यहां पर नेट वर्थ की बात करें तो कंपनी की 100 करोड़ के आसपास नेट वर्थ है। अगर हम कंपनी के बोरोविंग्स की बात करें तो बोरोविंग्स यहां पर 78 करोड़ के आसपास है, जो कि इसमें से 70 करोड़ से कंपनी जो आईपीओ लेकर आ रही है उससे अपनी बोरोविंग्स को रीपे कर देगी, जो कि हमारे लिए इस आईपीओ में एक पॉजिटिव बात हो जाती है। अगर हम इस कंपनी के कुछ की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स देखें तो सबसे पहले अगर आरओई रिटर्न ऑन इक्विटी देखते हैं तो ये 25.87% निकल कर आता है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 36.08% निकल कर आता है। डेट टू इक्विटी रेशियो 0.78 निकल कर आता है। इसके बाद रिटर्न ऑन नेटवर्थ 25.87% निकल कर आता है। सो इस कंपनी के सभी यहां पर परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स पॉजिटिव नजर आ रहे हैं। फाइनेंशियली भी कंपनी पॉजिटिव नजर आ रही है। हमें इस कंपनी में ग्रोथ देखने को मिल रही है, जो कि एक पॉजिटिव बात हो जाती है। अब हम इस आईपीओ के बाकी सब डिटेल्स भी डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले यहां पर अगर हम कंपनी के प्राइस बैंड की बात करें तो प्राइस बैंड 215 टू 226 पर शेयर रखा गया है। टोटल लॉट साइज 66 शेयर का है, यानी कि एक लॉट में 66 शेयर रहने वाले हैं। इशू साइज 230 करोड़ का है, यानी कि इसमें 200 करोड़ का फ्रेश इशू है, जो कि पॉजिटिव बात हो जाती है। एंड सिर्फ 30 करोड़ का यहां पर ऑफर फॉर सेल रहने वाला है। सो अगर हम ओवरऑल कंपनी के वैल्यूएशंस की बात करें तो जो मार्केट में अदर लिस्टेड कंपनीज हैं रबर सेक्टर में, उससे अगर हम इस कंपनी के प्राइस पॉइंट को कंपेयर करते हैं तो यहां पर कंपनी ने लिस्टिंग गेन का स्कोप छोड़ा है। जो प्राइस बैंड ये कंपनी लेकर आई है उसमें हमारे लिए गैप छोड़ा गया है, यानी कि कंपनी फेयरली वैल्यूड नजर आ रही है।
अगर हम इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करें तो आईपीओ ओपन होगा 9 सितंबर को, क्लोज हो जाएगा 11 सितंबर को, अलॉटमेंट 12 सितंबर को आ जाएंगे एंड अगर आपको आईपीओ अलॉट नहीं होता है देन 13 सितंबर तक आपका रिफंड इनिशिएट कर दिया जाएगा एंड ये आईपीओ 16 सितंबर को स्टॉक मार्केट में लिस्ट होने वाला है। फ्रेंड्स, अब हम फाइनल डिसीजन देख लेते हैं कि हमें इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या फिर अवॉइड कर देना चाहिए। सबसे पहले हम इस आईपीओ का अभी का जीएमपी देख लेते हैं। आप जीएमपी चेक करने के लिए gmptoday.com वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। आपको यहां पर सभी आईपीओ का अपडेटेड जीएमपी देखने को मिल जाता है। अगर हम टॉलिंस टायर की बात करें तो इस आईपीओ का अभी करेंट जीएमपी 30 रुपीज चल रहा है, यानी कि हमें इस आईपीओ में करेंट जीएमपी के अकॉर्डिंग 13% तक का लिस्टिंग गेन देखने को मिल सकता है। अगर हम अमाउंट की बात करें तो हमें एक लॉट में लगभग 2000 रुपए तक का प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। अगर हम जीएमपी ऑब्जर्व करें तो करंट जीएमपी को देखते हुए यह समझ में आ रहा है कि अभी ग्रे मार्केट में इस आईपीओ की ज्यादा डिमांड नहीं चल रही है, क्योंकि और भी दूसरे आईपीओज हैं जो मार्केट में अभी ओपन होने वाले हैं। इस रीजन से भी हमें टॉलिंस टायर आईपीओ का यहां पर जीएमपी कम देखने को मिल रहा है। अब अगर हम फाइनल डिसीजन की बात करें, सबसे पहले यहां पर हम लिस्टिंग इन पर्सपेक्टिव की बात कर लेते हैं। अभी करंट जीएमपी को देखते हुए ये आईपीओ लिस्टिंग इन के लिए सेफ नजर नहीं आ रहा है। अगर हमें 20% तक का एस्टिमेटेड लिस्टिंग गेन देखने को मिलता तो फिर हम इस आईपीओ को लिस्टिंग गेन के लिए सेफ कंसीडर कर सकते थे, बट अभी इसका जीएमपी कम चल रहा है क्योंकि और भी आईपीओ मार्केट में ओपन होने वाले हैं। जब ये आईपीओ ओपन हो जाता है इसको अच्छा सब्सक्रिप्शन देखने को मिलता है एंड इसका जीएमपी अगर यहां से ऊपर जाता है उसके बाद ही हम इस आईपीओ को लिस्टिंग गेन के लिए सेफ कंसीडर बोल पाएंगे, बट अभी ये आईपीओ लिस्टिंग गेन के लिए सेफ नजर नहीं आ रहा है। अब अगर हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की बात करें तो सबसे पहले हम इस कंपनी के बारे में कुछ पॉजिटिव्स यहां पर डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला पॉजिटिव है, कंपनी ने जो प्राइस बैंड लाया है वो यहां पर रीजनेबल है, महंगा नहीं लाया गया है। दूसरा पॉजिटिव यहां पर कंपनी के फाइनेंशियल्स हैं, फाइनेंशियल्स भी कंपनी की पॉजिटिव नजर आ रहे हैं यहां पर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए। अगर हम तीसरे पॉजिटिव की बात करें तो कंपनी का जो सेक्टर है इसमें आगे चलकर डिमांड हमेशा मेंटेन रहने वाली है। जो भी 2 व्हीलर 3 व्हीलर एग्रीकल्चर व्हीकल्स हैं उसमें आगे डिमांड और बढ़ेगी, वैसे वैसे इस कंपनी के ऊपर और भी ज्यादा यहां पर ऑर्डर्स आने वाले हैं। सो ये सभी चीजें इस कंपनी के लिए पॉजिटिव बात हो जाती है। अब अगर हम कुछ नेगेटिव पॉइंट की बात करें तो सबसे पहले नेगेटिव यहां पर ये हो जाता है कि जो ये पर्टिकुलर सेक्टर है रबर रीट्रेडिंग का, इसमें मार्केट में बहुत सी दूसरी कंपनीज भी हैं एंड अनलिस्टेड प्लेयर्स भी हैं जो यहां पर सेम सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। तो इस कंपनी के लिए ये एक मेजर ड्रॉबैक हो जाता है। इस कंपनी को यहां पर अनलिस्टेड स्पेस से काफी ज्यादा कंपटीशन देखने को मिलने वाला है। बट ओवरऑल अगर हम बात करें तो कंपनी यहां पर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए पॉजिटिव ही नजर आ रही है। एज सच इस कंपनी में यहां पर कोई भी नेगेटिव नहीं है। बाकी इस आईपीओ को लेकर फाइनल डिसीजन हम जब इसका जो पर्टिकुलर सब्सक्रिप्शन आने लगेगा थर्ड डे एंड इसके जीएमपी को देखते हुए एक फाइनल डिसीजन आप सभी के साथ मैं शेयर करूंगा, जिसमें हम ये डिस्कस करेंगे कि हमें इस आईपीओ में क्या करना चाहिए, अप्लाई करें या फिर अवॉइड करें। बट अभी करेंट सिनेरियोस को देखते हुए लिस्टिंग गेन के लिए आप इस आईपीओ को अवॉइड कर सकते हैं एंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए आप इस आईपीओ को कंसीडर कर सकते हैं। बाकी फाइनल डिसीजन आपका खुद का होगा। किसी भी आईपीओ में अप्लाई करने से पहले उस कंपनी के बारे में सभी डिटेल्स जरूर चेक करें एंड अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से भी राय जरूर लें। मुझे कमेंट करके जरूर बताइए कि आप इस आईपीओ में अप्लाई करने वाले हैं या फिर आईपीओ को अवॉइड करने वाले हैं। सो फ्रेंड्स, आई होप आप सभी को आज का वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा। प्लीज लाइक एंड शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल लर्न एंड इन्वेस्ट। हम इसी तरह आईपीओ, स्टॉक मार्केट एंड इन्वेस्टमेंट वीडियोस लाते रहते हैं। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे। स्टे ट्यून्ड।